जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज हम सबको फिर मौका दिया कि हम आज प्रभु की हजूरी में आए। और प्रभु की जब हम हजूरी में आते हैं तो हमें बहुत ध्यान से आना चाहिए, बहुत तैयारी के साथ आना चाहिए। जब हम प्रभु के घर में जाते हैं तो भी हमें बहुत तैयारी से जाना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि सिर्फ हम प्रभु के पास जा रहे हैं और प्रभु से हमने बातें करनी होंगी, इसलिए हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐसी बातें कहनी चाहिए जिनके बारे में प्रभु ने बताया। इसके बारे में हम जरा सा पढ़ेंगे, मत्ती 6 और उसकी स्टार्टिंग से पढ़ो बेटे। पहला लफ्ज पढ़ो, मत्ती 6 वर्स 1। सावधान रहो। सावधान रहो। प्रभु के पास जाने से पहले प्रभु ने कह दिया है कि सावधान रहो। जब इंसान प्रभु के पास जाता है तो उसको पहला लफ्ज ये बेटे पढ़ो, क्या लिखा? सावधान रहो। सावधान रहो। किस लिए सावधान रहो? क्या कारण है सावधान रहो? जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के वचनों को देते हैं और प्रभु के प्रचार को करते हैं तो हमें सावधान ये रहना चाहिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं। आगे पढ़ो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। इसमें साफ लिखा है, अगर तुम मनुष्यों को दिखा रहे हो तो मनुष्यों से तुम्हें आशीष जो मिल रही है वो ही है, प्रभु से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर तुम प्रभु के कार्य कर रहे हो तो दिखावा उसमें बिल्कुल ना करो, बिल्कुल ना करो। पढ़ो बेटे। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। फल पाओगे तो किससे पाओगे? मनुष्यों से। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए अगर कर रहे हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं ऐसी ऐसी प्रार्थना करता हूं, मैं ऐसे चमत्कार करता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जीसस ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे पिता मुझे कहता है मैं वैसे करता हूं, जो मुझे कहता है मैं वैसे ही बोलता हूं। इसलिए बेटे ये वर्ष बहुत ही अच्छी है। धार्मिकता के कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, बिल्कुल नहीं करने। हमने ये नहीं सोच के करना कि मैं मनुष्यों को दिखा रहा, हमने ये सोच के करना हम प्रभु के कार्य जो प्रभु ने हमें दिए वो हम कर रहे हैं। और इसलिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो दिखावा भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं लोग उनकी तारीफ करें, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। आगे पढ़ो बेटे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बचवा। जब तू दान करे अपने आगे तुरही ना बचवा, बिल्कुल मशहूरी ना कर। जब तू दान करे, क्योंकि दान के बारे में भी बहुत चीजें लिखी हुई है इसके अंदर, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक होएगा वो आज का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। आगे पढ़ो बेटे। जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, वो दिखावा करते हैं, दान करते हैं, आज मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। ऐसे हमने नहीं करना, बिल्कुल। अगर हम इन वचनों पे चलेंगे, इन बातों पे चलेंगे, तभी हम प्रभु से फल पाएंगे। जैसे कि अभी बच्चे ने पढ़ा, तुम प्रभु से तभी फल पाओगे जब उसके हिसाब से चलोगे, अन्यथा कुछ नहीं पाओगे। आगे पढ़ो बेटे। ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। बहुत जगह देखते हैं लोग बहुत बढ़ाई करते हैं, हमें बढ़ाई नहीं चाहिए। अभी मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया था, जीसस ने कहा है मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। अगर मैं मनुष्यों से आदर चाहूंगा, अगर मैं खुद बोल रहा हूं, अगर मैं मनुष्यों से आदर चाहूंगा तो प्रभु से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो काम करो प्रभु से खुल के जुड़ के तब करो, दिखावा बिल्कुल ना करो। आगे बढ़ो बेटे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो पा चुके हैं जिन्होंने दिखावा करा, मनुष्यों को दिखाया कि मैं ये करता हूं। आजकल देखते बहुत जगह होता है, क्योंकि इसके बारे में जीसस ने बताया है कि बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो कि इस तरह करके दिखावा करेंगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने तुम्हें सब कुछ पहले बता दिया। इसलिए हमें वो काम नहीं करना, हमें एक एक काम करना है वचन के हिसाब से, जो वचन में लिखा है वैसे करना, उससे हटकर कुछ नहीं करना। बेटे आगे बढ़ो। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जब जानने तू पाए। दान करे, बिल्कुल दिखावा नहीं करना। जब तू दान करे जो तेरा दाहिना हाथ करता है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां ना जाने। इसलिए बेटे इस चीज पे ध्यान देना है। जो काम करना है प्रभु को दिखाना है, लोगों को नहीं दिखाना। इसलिए बहुत जगह लोग दिखाते हैं, करते हैं, उनके काम सफल नहीं होते, प्रभु की तरफ से कोई आशीष नहीं मिलती। जरा एक लाइन ऊपर।
ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तेरा दान गुप्त रहे। गुप्त दान, इसके लिए प्रभु ने पहले कहा सावधान रहो, ये काम भी दिखावा नहीं करना। एक दो बातें और है, पढ़ो बेटा। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। अगर आपने प्रतिफल प्रभु से पाना है तो आपको दिखावा बिल्कुल नहीं करना, अपनी चर्चा नहीं करवानी, बिल्कुल नहीं करवानी, नहीं तो हम प्रभु से कुछ नहीं पाएंगे। बिल्कुल बेटे, बहुत ही अच्छा वर्ष था। इसको आप जरा 16 से पढ़ें, जो आज का टॉपिक है, मत्ती 6:16। जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो। उपवास का मीनिंग आप सबको पता है। जब तुम उपवास करो, जिनको नहीं पता उनको मैं आज बताऊंगा कि उपवास का मतलब क्या होता है। उपवास का मतलब ये होता है कि हमने प्रभु के सामने उपवास करा। उपवास को पहले सही रीति से करो, तभी वो उपवास होता है। अगर उपवास ही हमारा सही रीति का नहीं है तो वो हमारा उपवास सफल नहीं होता। कैसा भी आप उपवास रख लें। आगे पढ़ो बेटे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे। जब तुम उपवास करो, उपवास में भी दिखावा नहीं करना। बहुत से जन उपवास करते हैं लेकिन शो हो जाता है। उपवास में बेटे हमें बिल्कुल, बच्चों अजीजों, बिल्कुल शो नहीं करना कि हमारा उपवास सिर्फ हमारे घर पे पता है, हमारे फैमिली को पता है, क्योंकि आज मैंने भोजन नहीं किया, उनको मालूम है, और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आगे बढ़ो बेटे। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोग उन्हें उपवासी जाने। अगर लोग उन्हें उपवासी जाने, वो इसलिए मुंह बनाए रखते हैं कि लोग उपवासी जाने। आज मैंने उपवास रखा है, आज मैंने, अरे भाई, अगर मेरा उपवास दिखावटी है तो वो मेरा उपवास प्रभु को ग्रहण नहीं है। आगे बढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो अपना प्रतिफल पा चुके, जिन्होंने इस तरीके का उपवास रखा, जिन्होंने दिखावटी रखा, कैसा भी रख ले। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि उपवास कैसे रखते हैं। उपवास कई बार हम सोचते हैं आज हमने कुछ नहीं खाया, आज हमने कुछ नहीं पिया, और हमने सारा दिन उपवास रखा और हमारा उपवास सफल हो गया। ये बाइबल नहीं बताती। बाइबल उपवास का तरीका और बताती है, जो कि और सभी बातों से अलग है, जिनको लोग, मसीह लोग जानते हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है वो जानते हैं, सब जानते हैं। हमें उस तरीके से उपवास रखना है। अगर हम उस तरीके से उपवास रखेंगे तो हमें बहुत ताकत मिलेगी। मैं बता रहा हूं, उपवास से बहुत कुछ पावर मिलती है, बहुत कुछ। जीसस ने 40 दिन का उपवास रखा। जब जीसस ने बपतिस्मा लिया था, उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा। मत्ती 4 को पढ़ो के। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, जंगल में ले गया। आगे। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। 40 दिन 40 रात निराहार रहा। वो उपवास जीसस का कैसा था? जैसा जीसस ने उपवास रखा है, हमें भी उसी तरह रखना है। अगर हम उससे हटके उपवास रखते हैं तो आप ये मान के चलो बिल्कुल सही है, बाइबल बताती है वो हमारा उपवास नहीं पहुंचेगा। उपवास हम रखते हैं, उसके बाद हम प्रेयर करते हैं, क्या वो प्रेयर पहुंच रही है, क्या हमारा उपवास सही हुआ? पहले हमें उपवास देखना है कि हमें उपवास कैसा रखना है, जीसस ने कैसा रखा। आगे पढ़ो। तब उसे भूख लगी। इस लाइन को दोबारा पढ़ो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब उसे भूख लगी, निराहार रहा 40 दिन 40 रात। बिल्कुल निराहार रहना, कुछ नहीं ग्रहण करना, जल ग्रहण नहीं करना, कुछ नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा उपवास है, ये बहुत बड़ा उपवास है। मैं नहीं कहता कि आप लोग 40 दिन का रखो, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है। इससे शॉर्ट भी लोगों ने उपवास रखा, उनकी भी सुनी की बाइबल में लिखा हुआ, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस चीज को देखो, उपवास से हमें क्या ताकत मिलती है। जीसस को बहुत पावर मिली, बहुत पावर मिली। इसलिए अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी में उपवास रखोगे, आपको बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। उस पावर से आप वो काम करोगे जो प्रार्थना से नहीं हो सकते, जो प्रार्थना से नहीं हो सकते। जब उपवास रख के करोगे, इसके बारे में एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ है, मत्ती 17:14 से पढ़ो। जीसस के चेलों के बारे में लिखा हुआ है।
पढ़ो बेटे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया एक मनुष्य उसके पास आया, यीशु के पास एक मनुष्य आया और घुटने टेककर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। मेरे पुत्र पर दया कर। उसने कहा मेरे पुत्र पे दया कर। वो उसके नजदीक आया और पढ़ो बेटे। क्योंकि उसको मिर्गी आती है। उसको मिर्गी आती है, उस पे दया कर। वो नजदीक आया। पढ़ते जाओ बेटे। और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। वो दया, उस पे दया कर। उसे मिर्गी आती है, बार बार उठता है। उसने जीसस के पास क्यों आया? वो उससे पहले कहाँ गया था? पढ़ो बेटा। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था। चेलों के पास जो जीसस के साथ हमेशा रहते हैं, उसने कहा मैं तेरे चेलों के पास लाया था। चेलों के पास लाया था। आगे। पर वे उससे अच्छा नहीं कर वो सके। उसे अच्छा नहीं कर सके। जब जीसस के चेले ही अच्छा नहीं कर सके, क्या कारण था कि जीसस के चेले अच्छा नहीं कर सके? पढ़ो बेटे। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और चेलों को भी यीशु ने अविश्वासी कहा। वो विश्वास में कमजोर थे, तभी वो इससे सफल नहीं हो सके थे। और जीसस ने क्या कहा? आगे पढ़ो बेटे। और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। लड़का उसमें से निकल गई। लेकिन चेले सोच रहे थे लड़का चंगा हो गया, लेकिन चेले सोच रहे थे कि हमने प्रेयर करी, हमने बहुत कोशिश करी, हमारे से ये काम क्यों नहीं हुआ? जैसे कि मैं आप लोगों को बता के चुका हूं अभी। आगे पढ़ो बेटे। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? चेलों ने एकांत में आके कहा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? पढ़ो बेटे। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। अपने विश्वास की घटी के कारण। इसका मतलब है चेलों के अंदर विश्वास की घटी थी। कोई बच्चा और पढ़े जरा, लूका 17:5-6 पढ़े। अपने विश्वास की घटी के कारण। इस चैप्टर को भी खुला रखना। लूका 17:5-6। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। वो प्रभु से इस बात को कहते थे। जीसस ने कहा तुम्हारे पास विश्वास की घटी है। उन्होंने ये कहते थे जीसस से, हमारा विश्वास बढ़ा। बस यहीं तक पढ़ो जहां बेटे तुमने छोड़ो, तुम आगे से पढ़ो। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपनी विश्वास की घटी के कारण। अपने विश्वास की घटी के कारण हम उसे नहीं निकाल सके। ठीक है बेटे, बहुत अच्छे, पढ़ते रहो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति, अब असल बात जीसस ने बोली कि ये जाति, वो जो काम था वो आसान नहीं था। उस दुष्ट आत्मा को निकालना था, उस शैतानी ताकत जो उसमें डाली हुई थी शैतान ने, उसे निकालना था। उसके लिए प्रार्थना से बात नहीं बन रही थी, तभी वो नहीं निकाल सके थे। तो जीसस ने क्या कहा? पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती अजीजों। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से हमारे काम होते नहीं होते, प्रार्थना करते नहीं होती, हम प्रार्थना सभाओं में भी जाते हैं, नहीं होते, सफल नहीं होते, परेशान होते, जगह जगह जाते, जगह जगह। उसके 2-3 कारण हैं जो हमारी प्रार्थना नहीं सफल होती। एक तो हमें अपनी जिंदगी में उपवास रखना है।
जीसस ने उपवास रखा, मूसा ने उपवास रखा, और बड़े बड़े नबियों ने उपवास रखा। जिन्होंने उपवास रखा उन्होंने बहुत आशीष पाई, बहुत आशीष पाई। जैसे कि भी आपने लोगों ने देखा था कि जीसस ने 40 दिन का उपवास रखा। 40 दिन शैतान परीक्षा लेता रहा, बिल्कुल, और जीसस ने शैतान को हरा दिया। इसलिए अजीजों, मूसा ने भी निर्गमन 34 27 से 28 को, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। 40 दिन 40 रात रहा मूसा। मूसा ने परमेश्वर के सामने 40 दिन और 40 रात रहा। आगे बढ़ो बेटे। और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। ना रोटी खाई ना पानी पिया। आजकल हम देखते हैं, कई दफा लोग मेरे से पूछते हैं कि हम उपवास कैसा रखें। मैंने भवन में बहुत दफा बताया, लोगों को नहीं पता होता, कई बार नए लोग आते हैं। लेकिन उपवास का मतलब जब तक आपको नहीं पता चलेगा, उपवास हमने किस रीति से रखना है नहीं पता चलेगा, वो हमारा उपवास सफल नहीं होगा। जैसे मूसा के लिए क्या लिखा है, 40 दिन 40 रात ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, बिल्कुल। और आगे तो और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। बस इसी तरह जब मूसा ने भी 40 दिन, अजीजों, आप जब उपवास रखोगे आपकी जिंदगी में बहुत से काम रुके होते हैं। मैं देखता हूं कि जिस टाइम लोग आते हैं कि हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ, हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ, तो बताना पड़ता है कि बेटे उपवास रखो, अजीजों उपवास रखो। वो कहते हैं हमने उपवास रखा, कैसा रखा बताओ, वो अपना तरीका बताते हैं। लेकिन मैं इनका जैसे बाइबल में लिखा हुआ है वैसा उपवास रखोगे तब सफल होंगे। वो कहते हैं हमने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सारा दिन हम इस तरह रहे। इस तरीके से बाइबल में बहुत उपवास के बारे में अच्छे तरीके से समझाया गया, तब हमारा उपवास सफल होएगा। और जब उपवास सफल होगा हमें वो पावर मिलेगी कि हम शैतान से मुकाबला करेंगे। उपवास में वो पावर मिलती है कि शैतान से मुकाबला करेंगे। तो अजीजों, उपवास प्रभु के लिए रखना है। आप उपवास रखो, आपको बहुत पावर मिलेगी। लेकिन उपवास का तरीका भी हमें पता होना चाहिए कि उपवास का तरीका कैसा होता है, उपवास का, और उसी तरीके से उपवास हमने रखना है। इसके लिए हम ये पढ़ेंगे यशाया 58। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। हाँ, 3 से पढ़ो। वे कहते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, लोग कहते हैं हमने उपवास रखा, भवन में आके कहते हैं हमने उपवास रखा, हमारा मसला हल नहीं हुआ, हमारा मसला हल नहीं हुआ। हमने उपवास रखा, जिस कार्य के लिए रखा सफल नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को पहले बताया, पहले आप उपवास का मतलब जानो, उपवास का तरीका। उपवास वो होता है जब इंसान अपनी शारीरिक इच्छाओं को खत्म कर देता है, शरीर को से ध्यान हटा देता है और सिर्फ आत्मा को आत्मा से जोड़ता है। इसलिए जो शारीरिक रूप से उपवास रखते हैं, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, यूं कर लिया, नहीं, इन चीजों से नहीं। हमें अपनी सारी शारीरिक इच्छाओं को समाप्त करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है, तभी हमारा उपवास सही होता है। अगर हम शारीरिक भी रहें और आत्मिक भी रहें तो अजीजों उपवास सफल नहीं होता। उपवास के लिए हमें, जिस तरह अभी आप लोगों ने मूसा के लिए पढ़ा, जीसस के लिए पढ़ा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इसलिए जो शरीर के हिसाब से चलते हैं, उपवास के अंदर कुछ खा भी लेते हैं, वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, उनके उपवास सफल नहीं होते कभी भी। रोमियो 8 और उसकी 8वीं वर्ष। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में नहीं रहना, आत्मा को आत्मा से मिलाना है। बिल्कुल, हम शारीरिक दशा में रहते हैं। मैं पूछता हूं कि तुमने उपवास रखा, हाँ जी हमने चाय पी ली थी, बीच में ही कर लेना, नहीं,
बिल्कुल नहीं करना। इस तरीके से आपने उपवास रखना है, तभी हमारा उपवास सफल होएगा। उपवास के बाद हम प्रार्थना करते हैं, क्या वो प्रार्थना पहुंच रही है? जब उपवास सफल नहीं है तो प्रार्थना कैसे पहुंच रही है? क्या आगे पढ़ो ये शायद। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। क्या कारण है? हमने तो उपवास रखा, हम भूखे रहे। अब परेशान यूं भी कह देते हैं कि हम भूखे रहे, भी सारा दिन हम भूखे रहे, हमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ। हमारे घर से वो शैतानी ताकत नहीं गई, हमारे वो जो काम थे वो नहीं सफल हुए। क्या पहले ये बताओ कि तुमने उपवास सफल तरीके से रखा? आगे बढ़ बेटे। परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हाँ, हमने हमने उपवास रखा, तूने सुधि नहीं ली। आगे। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं हमने दिया। दुख उठाया, उपवास रखा, भूखे प्यासे रहे सारा दिन, सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम से कुछ नहीं खाया, तूने फिर भी सुधि नहीं ली। लोग कहते हैं कि उपवास ऐसा रख लेते हैं और तभी कहते हैं हमारी सुधि मिली। क्या कारण है आप लोगों को बताओ। आप बाइबल में से पढ़ो, एक एक बात बाइबल में लिखी हुई है। मैं भी आपको यहीं से वचन देता हूं पढ़ के, जो प्रभु ने वचन दिए वही आपको देता हूं। इसमें से ना कोई बढ़ाया जाए ना घटाया जाए। कहने वाले कह देते हैं, कई जने आके भवन में हमें ये कहा कि कुछ ले लो, कुछ पी लो, कुछ नहीं, मत रखो। अभी लिखा है जब तू उपवास करे, जरूरी नहीं है कि तू अभी कर। कई बार इंसान मेडिसिन लेता है, बहुत कुछ करता है, तो उपवास ना करे। अगर उसके लिए जरूरी है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। आगे बढ़ो बेटे। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन अपनी इच्छा नहीं पूरी करनी। पहले तो उपवास रखो, इस चीज का ध्यान रखो। हमने भूखे प्यासे रहे, ठीक है, हमें अपनी इच्छा को भी त्यागना है। जो कार्य करने प्रभु की इच्छा के करने हैं। अगर ये कार्य हम कर रहे हैं उपवास के साथ, तभी हमारा उपवास कंप्लीट होएगा, वरना हमारा उपवास कंप्लीट नहीं होएगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमने उपवास रखा, तूने नहीं सुनी ली, नहीं सुनी। आगे बढ़ो बच्चे। और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। अपना शारीरिक काम फिर भी बने रहते हैं, अपने सेवकों से उल्टा सीधा बोलना, बहुत से ऐसे। तुम आत्मिक बनो। जिस टाइम तुमने उपवास रखना है आत्मिक बनो। शारीरिक काम कोई नहीं करने, किसी के साथ जैसे शरीर कहता है वैसे नहीं चलना, आत्मा के चलाए चलना है उस दिन। आगे बढ़ो बेटे। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। उपवास रख लिया, सब कुछ सुबह से नहाई धोई करी, कुछ नहीं लिया, चले गए और अपने काम पे चले गए। और वहां पे जाके अगर हमारा स्वभाव ऐसा है, लड़ना झगड़ना ये करना, वो सब शारीरिक काम है, वही हम कर रहे हैं। वही गुस्सा, वही गिला शिकवा, झूठ फ्रेब, जो कुछ है, ठगी मार रहे हैं, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, कोई भी कैसा है, वो अपने तरीके से, उसको अपना स्वभाव उस दिन बदलना पड़ेगा। इसलिए लिखा जब तू उपवास करे तो इन चीजों पे ध्यान रख। आगे बढ़ो बेटे। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनो। कहीं मैं तो वैसा उपवास नहीं रख रहा जैसे कि इसमें बताया जा रहा। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। उपवास रख लो, प्रेयर करो, क्या सुनाई देगी? नहीं जाएगी। कैसे भी कर लो प्रार्थना नहीं जाएगी। ये बाइबल बताती है, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आगे बढ़ो बेटे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। अब यहाँ पे आ गया कि अब हमने कैसा उपवास रखना है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, उसमें ये नहीं लिखा जैसे कि हम सोचते हैं कि उपवास रख लिया, कुछ खाया पिया नहीं, हमारा उपवास हो गया। नहीं, इस लाइन में बहुत अच्छा लिखा, 6 वर्ष को पढ़ो बेटे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हाँ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न, जिस उपवास से अभी जो तरीके बताए, वो कहते हैं हम ऐसे करते हैं, टाट ओढ़ लेते हैं, राख बिछा लेते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं। नहीं, खुदा ने कहा, प्रभु ने कहा जिस उपवास से मैं प्रसन्न, तो वो हमें कैसा रखना है। आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान देना है। वो उपवास हमने कैसा रखना है, हमने
निराहार तो रहना है, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, बिल्कुल नहीं पीना। और हमने उसके साथ साथ क्या कार्य करने, तब उपवास सफल होएगा, वरना हमारा उपवास अधूरा है। अभी हमने पढ़ा है, बच्चे ने पढ़ा है, तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती। हमें बहुत दीन होना है, बहुत कुछ इस तरह होना है। जब हम दीन होंगे, बिल्कुल इस तरह बनेंगे, तभी प्रभु हमारे सुनेगा, तभी प्रभु हमारे पे दया करेगा। और यहाँ तक कि आप उपवास रखे प्रभु के विचारों को बदल सकते हो। प्रभु को आप इतना अपने करीब कर लोगे, इतना करीब कर लोगे, मजबूरी में आके प्रभु के ख्याल बदल जाते हैं। अगर उसको हमारे पे कोई गुस्सा है, दंड देना है, कुछ करना है, आप उपवास रखे प्रार्थना करो, गुनाहों की माफी मांगो, सब कुछ बदल सकता है प्रभु। पढ़ो बेटा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। उनको छुड़ाओ, जो अन्याय से फंसे हुए हैं उनको छुड़ाओ, उनको वहां से निकालो। कई अन्याय के कारण उलझे होते हैं, फंसे होते हैं, परेशान होते हैं किसी कारण से, उनको वहां से छुड़ाओ। आगे, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। अपनी रोटी भूखों को बांट देना। उपवास मैंने रखा, मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं पिया, हमने सोचा प्रभु प्रसन्न हो गया। एक तरफ ये भी सोचा कि आज कुछ बचत भी हो गया। जो लोग मार्केट से लेके खाते हैं, पीते हैं, घर में करते हैं सब कुछ, वो ये देखते हैं कि आज हमारा कुछ राशन भी बच गया, अब प्रभु भी खुश हो गया। नहीं, अगर आप उपवास रख रहे हो, जो आप डेली चीज इस्तेमाल करते हो, शारीरिक खाते हो, पीते हो, सब कुछ, वो आपने बचा के नहीं रखनी, उसको आपने अपने घर में नहीं रखना। उसको क्या करना है, पढ़ो इस वर्ष को दोबारा। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। अपनी रोटी भूखों को बांट दो। जो आप ब्रेकफास्ट लेते हो, जो आप लंच लेते हो, जो कुछ सारे दिन में खाते हो, उसे आपने जमा नहीं करना, नहीं रखना। प्रभु के लिए उपवास रखा है, वो खाना, इसमें लिखा है भूखों को बांट दो। अगर हम उस खाने को बचा के रख रहे हैं, हमारा उपवास अधूरा है। हमने बचत करी है, तो हमने क्या उपवास करा है? कुछ भी नहीं करा। हमें बचत भी नहीं करनी, वो भोजन, वो सब चीजें निकाल के रख देनी है और भूखों को दे देनी है। और क्या करना उपवास में? अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। उनकी सुधी लो, जो मारे मारे फिर रहे, उनकी परेशानियां पूछो। भैया तू क्यों मारा फिर रहा, क्या परेशानी? बहुत से लोग होते हैं, उनकी ऐसी परेशानी होती है जिसको आप हल कर सकते हो। कई ऐसे परेशान होते, बता नहीं सकते, उसकी अगर परेशानी आप हल कर सकते हो, उसे कुछ दे सकते हो, उसकी कुछ मदद कर सकते हो, तो आप जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। प्रभु बहुत खुश होता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जिसने इनकी मदद करी उसने मुझे दिया, जिसने भूखों को खिलाया मुझे खिलाया, जब मैं नंगा था मेरी सुधी ली, मुझे कपड़ा दिया। हकीकत में जिस दिन आप उपवास रखते हो, उस दिन आपको ये कार्य करने जरूरी है। आप दूसरों की मदद करो, दूसरों, ऐसे हमारी मन को भी बड़ी शांति मिलती है कि आज का दिन प्रभु ने हमारे लिए कितना अच्छा बनाया, कितना अच्छा बनाया। और उस दिन हमने ये कार्य किए। ये कभी कभी मौका मिलता है, और जिस टाइम आप ये करते हो, आप इसके आदी हो जाओगे, आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा उपवास रखने में, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप प्रभु के द्वारा उपवास रख रहे हो। प्रभु आपकी मदद करेगा हर तरह से, कोई रुकावट, कोई परेशानी। यहाँ तक कि जब आप उपवास रखते हो तो शैतान भी आपसे बहुत दूर रहता है, शैतान आपसे हमेशा दूर होता है। आपको ऐसी पावर मिलती है, शैतान इस चीज से बड़ा परेशान हो जाता है। जो लोग उपवास रखते हैं उनके शैतान कभी करीब नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा की तरफ से वो पावर मिलती है उसे। आगे बढ़ो। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना और नंगा देख के वस्त्र पहनाना बड़ा अच्छा लगता है। जिस टाइम आप उपवास के टाइम प्रेयर करते हो, आप कुछ ना कुछ निकाल के रखते हो प्रभु के लिए। रखो, बिल्कुल रखो। उस पैसे को अगर आप किसी नंगे को, किसी, कई ऐसे मैंने देखा, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक जूती पहन के नहीं देखी, चप्पल पहन के नहीं देखी, कुछ नहीं देखी,
ठीक है, घूम रहे फिर हम देख रहे हैं, हम देखने के बाद भी अगर उसकी मदद नहीं कर रहे तो हमें भी कोई देख रहा है जिसने हमें बहुत कुछ दिया है, वो भी हमें देख रहा है। इसलिए अजीजों, जब आप उपवास रखते हो, आपको उपवास के साथ ये कार्य करने बहुत जरूरी है। जब आप करोगे तो आपको प्रभु बहुत आशीष देगा, आगे बढ़ोगे, ठीक, बहुत अच्छा कुछ नहीं करोगे। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। जैसे पौ फटती है, प्रकाश निकलता है, वैसा चमकेगा, ये आशीष मिलेगी। आगे बढ़ो। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। जो ऐसे काम करते हैं, प्रभु उन पे दया करता है। प्रभु दया करता है, उन्हीं पे दया करता है जो प्रभु के कार्य करते हैं। कोई दया और नहीं कर सकता किसी पे, सिर्फ प्रभु करता है उन पे। जैसे निर्गमन 33:17-19 को पढ़ो जरा। उन पे दया करेगा, उन्हें आशीष देगा। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम। मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पे है। जैसे मूसा पे थी, वैसे आप लोगों पे भी होगी, अगर आप प्रभु की इच्छा पे चल रहे, इन कामों को कर रहे। बेटे आगे पढ़ो। और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। तेरा नाम, प्रभु ने कहा मैंने तेरा नाम हथेली पे लिख लिया, अपनी हथेली पे। प्रभु अपने मन में उसका नाम रखता है, हथेली पे लिखता है। आगे पढ़ो बेटे। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ, प्रभु ने कहा, जिस पे मैं अनुग्रह, जो प्रभु की नजरों में अच्छा है, प्रभु उसी पे अनुग्रह करेगा, प्रभु उसी को आशीष देगा जो प्रभु की निगाह में अच्छा है, जो प्रभु को पसंद है। बहुत अच्छी लाइन है बेटे, पढ़ो। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, उसी पे अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया उसी करूंगा। पे दया करूंगा, जिस पे दया करना चाहूँ। इसलिए अजीजों, प्रभु के जब हम कार्य करेंगे, प्रभु के हिसाब से चलेंगे। यशायाह पे आ जाओ, जहां से छोड़ा था, वैसे ही करो, तब आपका प्रभु रास्ता ऐसा खोल देगा, टेढ़े मार्गों को सीधा कर देगा। वो पावर देगा जो कि उसने नबियों को दी थी, वो उसके हिसाब से चले थे। बहुत कुछ देगा, और उपवास के साथ प्रभु बहुत ज्यादा सुनता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने शरीर से संबंध छोड़ दिया, सिर्फ आत्मा को आत्मा से लगाया। बेटे आगे बढ़ो। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। कई बार बीमारी नहीं जाती, परेशानी नहीं जाती, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। मैं देखता हूँ बहुत जगह बीमार होते, परेशान होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जब उनके लिए उपवास रखा जाता है, प्रार्थना, मैंने अपनी निजी जिंदगी में बहुत ऐसी चीजें देखी, बहुत लोगों को भी देखा है कि उन्होंने जब उपवास के साथ प्रभु से प्रार्थना करी, लगन के साथ, तो प्रभु ने किसी को निराश नहीं किया, किसी को निराश नहीं किया। अजीजों, उपवास रखो, प्रार्थना करो। जैसे चेलों से कहा था, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जा सकती। हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि उपवास रखने के बाद सफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ी सामर्थ्य मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। बेटे आगे बढ़ो। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। बहुत ही अच्छा लिखा है, ये सब आशीषें मिलेंगी। यहोवा अगुवाई करेगा, आगे आगे बिल्कुल अंधेरा साफ करेगा। इसलिए अजीजों, उपवास के बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसको हम जारी रखेंगे। और भी कई जगह लिखा हुआ है उपवास से क्या कुछ हो जाता है, उपवास से क्या कुछ हो जाता है। एक योना नबी के बारे में लिखा हुआ है, बेटे निकालें, योना नबी 3rd चैप्टर 1 से 10। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। दूसरी बार योना के पास पहुंचा, यहोवा का वचन क्या पहुंचा,
उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। नीनवे नगर प्रभु की निगाह में सही नहीं था, गलत हो गया था, और प्रभु उस नगर पे दंड लाना चाहता था। उस नगर पे दंड लाना चाहता था प्रभु। उसे क्या कहा? नीनवे को जा। आगे पढ़ो। और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका जाके उसमें प्रचार कर। योना नबी को प्रभु ने भेजा कि जा उसका प्रचार कर। प्रभु उस नीनवे नगर से खुश नहीं था, उनके कामों से परेशान था, दुखी था बिल्कुल। और योना नबी से कहा जाके कह दे। क्या कह दे? तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। ठीक है। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। बहुत बड़ा नगर था नीनवे। लेकिन प्रभु ने देखा कि ये प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं, उन कार्यों को कर रहे हैं जिनको प्रभु ने मना किया था, उन कार्यों को कर रहे हैं। प्रभु नाराज हो जाता है जब हम प्रभु के हट के चलते हैं। प्रभु नाराज हो जाता है। तो अजीजों, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी हमें अपने जीवन में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रभु नाराज हो जाए। अगर नाराज हो जाएगा तो वो फिर दंड भी देता है। आगे पढ़ो। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। अब से 40 दिन के बीतने पे नीनवे उलट दिया। 40 दिन का जो महत्व बहुत है, बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है। 40 दिन नीनवे उलट दिया जाएगा। प्रभु ने कहा जाके कह दे, पूरा शहर उलट दूंगा, तबाह कर दूंगा बिल्कुल। क्योंकि वहां के काम बिल्कुल किसी के भी काम पसंद नहीं थे। आगे पढ़ो। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति करी, मान लिया। योना नबी ने जाके प्रचार किया कि नीनवे पलट दिया जाएगा। उन्होंने प्रतीति करी, मान लिया, और वो घबरा गए, परेशान हो गए। ये होना है, उसने कहा ये होना है, प्रभु का वचन है। आगे पढ़ो। और उपवास का प्रचार किया गया। और उपवास का प्रचार कर दिया। पूरे नगर में उपवास की मुनादी करा दी कि उपवास रखो, उपवास रखो, सब उपवास रखो, हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, उपवास रखो। जब संसार पे विपदा आती है तो संसार के जो धर्म गुरु होते, बहुत होते लोग जो जानते हैं, वो भी कहते हैं उपवास रखो, प्रभु संकट को टाल सकता है, टाल देगा। अजीजों, मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि आज भी हमारे इस दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी बीमारी आई हुई है, बहुत बड़ी बीमारी। हम बहुत उपाय कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, दिन मुकर्रर कर रहे हैं, आज ये करें कल वो करें, लेकिन हमें एक काम ये भी अगर हम करें तो प्रभु हमें आशीष देगा बिल्कुल। आगे बढ़ो बेटे। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बड़ों से लेके छोटों ने सभी ने। टाट का क्या मतलब है? उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए। राजाओं तक ने अपने वस्त्र उतार दिए, राज वस्त्र उतार दिए, सभी ने। पढ़ो बेटे। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर, राजा ने सिंहासन पर से उठ के अपने राजकीय वस्त्र, जो भी उसके ड्रेस थे, जो भी उसकी वेशभूषा थी, बहुत सुंदर होती थी, उतार दिए। शरीर को उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया। जैसे लिखा कि शारीरिक इंसान प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, उन्होंने शरीर की तरफ से, राजाओं ने भी। आज मैं यही कहूंगा, अगर हमारी दुनिया के, हमारे देश के सभी इसी तरीके से करें और सब एक ऐलान कर दें कि आज के दिन उपवास का दिन है, उपवास रखो, सभी उपवास रखो, प्रभु इस संकट को, इस महामारी को टाल देगा। प्रभु आप लोगों को निराश नहीं करेगा, सभी को, छोटे से लेकर बड़े तक को। इसका उपाय इसमें लिखा है। आगे पढ़ो। अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया नीनवे में, इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। आगे पढ़ो। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए। कोई कुछ भी ना खाए। उपवास रखें, कोई कुछ भी ना खाए। क्या कौन कौन ना खाए? क्या मनुष्य, क्या क्या गाय बैल, हाँ? क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु
कोई कुछ भी ना मैं खाए। आपको कभी बताऊंगा, इंसान तो उपवास रखता है, पर मैंने अपनी जिंदगी में किसी जानवरों को भी देखा था जिनका एक दिन मुकर्रर था, वो उस दिन कुछ नहीं खाते थे। मैंने देखा है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, तो वो भी इस चीज पे ध्यान रखते हैं। बेटे आगे बढ़ते जाओ। वे ना खाएं और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला के दें कि हमारा ये शहर नष्ट होने वाला है। प्रभु हमें माफ कर, अगर हमारी गुनाह गलतियों में दुहाई दें, सब कुछ एक्सेप्ट करें, माने अगर हमारे से कोई गलती होगी, प्रभु तेरी निगाह में हमने कोई गलत काम किया है तो हमें तू माफ कर दे, माफ कर दे। इस संकट की घड़ी को टाल दे पिता परमेश्वर, टाल दे। आगे बढ़ो। और अपने कुमार्ग से फिरें अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं। उस उपद्रव से जो वो करते हैं, इसलिए तो तबाह करना था कि वो उस उपद्रव से फिरें जो कर रहे हैं। आज संसार में बहुत से ऐसे काम हुए हैं, आज मैं देख रहा हूं बहुत लोगों का नाश हो रहा है। हमें चाहिए सबको मिलकर उपवास करें, क्या छोटे क्या बड़े, हर एक को। इसके लिए हमें क्या करना है, आगे पढ़ो बेटे। और उस उपद्रव से जो भी करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे। संभव है, उन्होंने कहा संभव है कि परमेश्वर दया करे। लेकिन अभी आप लोगों ने पढ़ा था, परमेश्वर जिस पे चाहता है उस पे अनुग्रह करता है, जिस पे चाहता है दया करता है। जब ऐसा लोग करते हैं तो परमेश्वर के विचार भी बदल जाते हैं, परमेश्वर के विचार भी बदल जाते हैं। वो कह रहे संभव है कि परमेश्वर इस संकट को टाल दे। आगे बढ़ोगे। और अपनी इच्छा बदल दे। अपनी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा बदलने के लिए क्या करेंगे? उपवास करो। परमेश्वर का अगर क्रोध आप पे है, आपको दंड देना चाह रहा है, तो उपवास करो। उन्होंने उपवास करा, संभव है परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो उसका जाए। भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। आज भड़का हुआ लग रहा है, बहुत कुछ लग रहा है, बहुत कुछ। हमें सबको उपवास करना चाहिए। हम देखते जब हमारी जिंदगी में कोई काम होता है, लेकिन हमें क्या करना है? आज हमने पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, मैं यही आप लोगों को कहूंगा, सब एकजुट हो जाओ और एक दिन मुकर्रर करो कि आज के दिन, हम बहुत दिन मुकर्रर करते हैं, मदर्स डे होता है, फादर डे होता है, बहुत डे बनते हैं, बहुत तरह के दिन होते हैं, लेकिन उपवास का दिन मुकर्रर करो। आगे बढ़ो। और हम नष्ट होने से बच जाएं। हम नष्ट होने से बच जाएं। आगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, क्या काम था? वो दुहाई दे रहे थे, अपने गुनाहों का इकरार कर रहे थे, मान रहे थे कि हमारे से गलती होगी, माफ कर, माफ कर। उपवास करा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पूर्ण रीति वाला उपवास करा। आगे। कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। इच्छा कैसे बदली? उपवास से बदली। उन लोगों ने उपवास किया, परमेश्वर ने इच्छा बदल दी, और जो संकट उन पे आना था, और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। उसको ना किया। जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। इसलिए अजीजों, उपवास के लिए बाइबल में एक चीज लिखी है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। समय एक फिक्स करो। योएल नबी 1 चैप्टर 14। उपवास का दिन ठहराओ। उपवास का दिन ठहराओ। मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूं, पूरी दुनिया को संदेश दे रहा हूं, पूरे भारत को संदेश दे रहा हूं। हम उपवास के लिए एक दिन ठहराएं। हम हर काम के लिए दिन ठहराते हैं, आज ये करेगा, लेकिन प्रभु से सब विनती करें, उपवास रखें, इस रीति से रखें, तो प्रभु हमारे इस दुनिया से, इस देश से संकट टाल देगा, जैसे कि नीनवे शहर को बचाया। आगे बढ़ो। महासभा का प्रचार करो। प्रचार करो, दिन ठहराओ। आगे। पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। अजीजों, प्रभु के वचन है, प्रभु के वचनों में, बाइबल में से बोले गए, इन सब चीजों पे अगर हम अमल करेंगे तो प्रभु अपना इरादा बदल देता है। प्रभु का इरादा इंसान बदल सकता है अगर वो प्रभु से एक मन होके, जुट होके और प्रार्थना करे, उपवास रखे, तो इससे प्रभु के इरादे बदल देता है और प्रभु हमारे ऊपर जो संकट आ रहा है उसे हटा देगा। अजीजों, मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा और मैं
प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना प्रभु से करेंगे। आप सब लोग जब भी आप वचनों को सुनते आते हो देखते हो तो प्रभु से प्रार्थना जरूर करो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करने का मतलब संसार को ओझल करेंगे, सिर्फ अपना ध्यान प्रभु पे लगाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज का सुंदर दिन तूने पिता परमेश्वर बनाया हमारे लिए और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा। कितने ऐसे लोग थे पिता परमेश्वर जो आज का दिन देखना चाह रहे थे, नहीं देख सके पिता परमेश्वर। कितनी ऐसी रूहें थी पिता परमेश्वर जो इस धरती से उठा ली। कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि इस वक्त महामारी के चक्कर में, महामारी में उलझ गए और जो बहुत प्राणों की हानि हो रही है पिता परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर, तू हर एक के ऊपर निगाह रखता है। तू देख पिता परमेश्वर, उनको देख पिता परमेश्वर जो कि पिता परमेश्वर तेरे से दुआएं कर रहे हैं, मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, जो तेरी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इसका उपाय सिर्फ तेरे पास है पिता परमेश्वर। तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई भी असंभव काम नहीं है पिता परमेश्वर। मैं तेरे से विनती करता हूँ उन तमाम को पिता परमेश्वर जो इस टाइम बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में, उनके परिवारों के लिए जो कि पिता परमेश्वर कुछ भी समझ नहीं आ रहा उनके क्या करे पिता परमेश्वर, तू उनको अपने हाथों के नीचे रख। और पिता परमेश्वर जैसे जीसस ने कहा था, हो सके तो इस संकट की घड़ी को टाल पिता परमेश्वर, टाल दे पिता परमेश्वर। ये संकट है इस दुनिया के ऊपर, जो संकट है पिता परमेश्वर, आज हम अपने गुनाह गलतियों का इकरार करते हैं पिता परमेश्वर। तू हमें ऐसी अकल बुद्धि दे, ऐसी ताकत दे के आने वाले समय में हम दोबारा ऐसी गलती ना करें पिता परमेश्वर और ना ही कोई ऐसे संकट में पड़े पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने आज हमारी इस प्रार्थना को सुना। आज तूने एक एक जन के मन की आवाज को सुन रहा है। आज जो जन तेरे इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो बहुत आशीष पाए, बहुत आशीष पाए पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने आज हमें मौका दिया कि आज हम तेरा प्रचार करें, तेरे वचनों को बताएं। तेरे वचन जब तक दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचेंगे पिता परमेश्वर, तेरा आना नहीं होगा। और मैं तेरे से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, सबको आशीष दे। आज जो मनों में लेके आए हैं अपने जो भी प्रार्थना विनती, एक एक की विनती को सुन पिता परमेश्वर। परमेश्वर उनके हर काम में तू उनका साथ दे, सभी के ऊपर तेरी आशीष बरसे पिता परमेश्वर। ये मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रभु का वचन है, दूर दूर तक पहुंचाओ, इसे सब्सक्राइब करें। ये प्रभु का वचन जिसने सुना है कोई भी निराश नहीं होगा। उपवास का तरीका आपको बताया गया, उसी तरीके से करो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद।